नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज हम नीलू पाठ के बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। लूसी की रूपाकृति का वर्णन करो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। लूसी का शारीरिक बनावट एक सांचे में ढला हुआ था, जिसमें व्यर्थ का एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पिताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली छोटी आँखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछली पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ थी। प्रश्न संख्या 2। लूसी का स्वभाव स्वच्छंद सहचरी के समान क्यों था? इसका उत्तर लिखेंगे। लूसी का स्वभाव स्वच्छंद सहचरी के समान इसलिए हो गया था क्योंकि उसे किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 3। नीलू ने खरगोशों की प्राण रक्षा किस प्रकार की? इसका उत्तर लिखेंगे। खरगोशों की जंगली जानवरों से प्राण रक्षा करने के लिए नीलू रात भर सुरंग के द्वार पर ही खड़ा रहा, ताकि खरगोश सुरंग के द्वार से बाहर न निकल पाए। प्रश्न संख्या 4। नीलू के स्वभावगत विशेषताओं को लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। नीलू का स्वभाव अन्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न था। उसमें दूसरे कुत्तों की तरह खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना, हिंसात्मक आदि गुणों का अभाव था। प्रश्न संख्या 5। लेखिका का नीलू प्रेम अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका का नीलू प्रेम इतना अगाध था कि जीवन के 14 वर्ष तक नीलू लेखिका के पास ही रहा। नीलू की मृत्यु के बाद उनके अनेक जीव जंतुओं में कोई ऐसा नहीं था जिसके बुरा मान जाने का लेखिका को चिंता हो। प्रश्न संख्या 6। लूसी के अभाव में नीलू का पालन पोषण कैसे हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे। लूसी के अभाव में नन्हे शावक नीलू का पालन पोषण लेखिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया करती और माँ के सामीप्य का सुख प्रदान करने के लिए उसे अदबुने स्वेटर की डलिया में सुलाया करती। प्रश्न संख्या 7। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा ने
अपने प्यारे कुत्ते नीलू के लिए कही है। प्रस्तुत गद्यांश का भाव यह है कि नीलू के 14 वर्ष का जीवन कुत्तों के दीन भाव से रहित और एक अलभ्य दर्प से युक्त था। उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी दुख से रहित, शांत और निर्लिप्त भाव से हुई थी। प्रश्न संख्या 8। एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने अल्सेशियन प्रजाति के कुत्तों की विशेषता बताई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि अल्सेशियन प्रजाति के कुत्ते यदि किसी एक व्यक्ति को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनका व्यवहार सभी के साथ मैत्रीपूर्ण हो जाता है। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। शब्द हैं परिस्थिति, उपसर्ग परि और मूल शब्द स्थिति। आचरण, उपसर्ग आ और मूल शब्द चरण। सकुशल, उपसर्ग स और मूल शब्द कुशल। सुडौल, उपसर्ग सु और मूल शब्द डौल। निर्लिप्त, उपसर्ग निर और मूल शब्द लिप्त। सतर्क, उपसर्ग स और मूल शब्द तर्क। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। उत्तरायण होना, मुक्ति प्राप्त होना। साधु संतों की आत्मा मृत्यु के बाद उत्तरायण हो जाती है। अवज्ञा करना, आज्ञा न मानना। कुछ विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक की आज्ञा की अवज्ञा की। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।